मैं आपको एक खबर दी है ना मैंने आपको कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब आपको एक और ख़बर दूं, वो मुज़ाकरात पीटीआई की तरफ से कौन कर रहा है? कौन कर गैस रहा है? करें। बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन। और गैस करें, गलत गैस है ये। गन्ना प्रसाद। गलत गैस है। बुशरा बीबी। गलत गैस है। और फिर खुद ही बता दें। खान साहब खुद कर रहे हैं। डायरेक्ट इमरान खान नेगोशिएशंस। साहब खुद कर रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। आई सी। ठीक है, खुद कर रहे हैं, उनसे खुद जेल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। खैर हो जाए, मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क के बच्चों की जान बचे और इस मुल्क की मईशत बेहतर हो, चाहे जिस तरह भी हो, और होना आखिर में बातचीत से ही है। इसलिए बातचीत से खुलूस के साथ करें और इसमें से निकालें इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को और इस मुल्क की मईशत को, लोगों को कुछ सुकून और सहूलत मिले। और बाहर बैठे जो भिखारी है ना, उनकी बातों पर ना चलें। और अब आ जाए आप अंदरूनी, आपने जो सवाल किया है कि बुशरा बीबी को, बिल्कुल आपकी बात, आपका आपका जो डिडक्शन किया आपने, डिड्यूस किया है, आप फिलासफर होती जा रही हैं कि ये इसलिए बुशरा बीबी पे डाला जा रहा है कि मैंने आपको भी शतरंज की मिसाल दी है, बादशाह को बचाना है। बादशाह मुफाहमत करेगा, जब दोस्ती कर लेगा, डील कर लेगा, तो अवाम को भी तो कुछ बेचना है ना। क्या बेचा जाएगा? यही कि मेरे इर्द गिर्द लोग जो थे वो मुझे मिस इन्फॉर्म कर रहे थे, हालांकि सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन खुद होती है उनके पास, खुद सारा कुछ करते हैं। तो अब बुशरा बीबी पे एक साइड से ये सारा उन्हें पेंट किया जा रहा है कि उनका कसूर है और उनको खान से दूर करना चाहिए। और उसकी दूसरी वजह यह है कि वो जो लोग ये बात कर रहे हैं उनका अपना मफाद भी है। अगर बुशरा आगे आती है पीटीआई में, तो ये जितनी लीडरशिप है, ये बोने तो वैसे भी हैं, ये और पीछे चले जाएंगे, इनकी अहमियत ही नहीं रहेगी। कौन पूछेगा बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, अली मीन गंडापुर को, अगर बुशरा होंगी मंजर पे तो इसलिए तमाम जो लीडरशिप है इस वक्त बाहर, पीटीआई की, जेल से बाहर, मुल्क से बाहर नहीं, वो तो भिखारी है ना जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, फ्रॉडिये, फरार हो गए यहाँ से गए हुए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो यहाँ पे हैं उनके अंदर जो ग्रुप बाजी है, वो उस ग्रुप बाजी में एक बुशरा बेगम का ग्रुप भी है। तो वो अगर बुशरा मंजर पे रहती है और उनका इमेज टार्निश नहीं किया जाता, तो फिर वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। खान के पास कितना टाइम है, वैसे भी अल्लाह ज़िंदगी दे सेहत दे उनको, लेकिन एक देखना तो होता है ना सियासी लीडर ने कि मेरे बाद कौन पार्टी को लेके चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी अहम है कि इमरान खान साहब ने, चाहे वो हमेशा कहते रहे हों कि अमेरिका की गुलामी नहीं करनी, लेकिन बेगम की गुलामी से कभी उन्होंने वो पीछे नहीं हटे। वो हमेशा उन्होंने बुशरा बीबी को हर तरह से डिफेंड ही किया है, कोर्ट हेयरिंग्स के दौरान कह लें या जो भी सारे मामला हुए। वो कितना इस सारी चीज़ पे अग्रीड होंगे कि देखिए उनको अगेन कौन, साइडलाइन खान किया साहब? जाए, खान साहब? देखिए मैं आपको या वो सारी चीज़ के लिए ऑन बोर्ड हूँ? आप ये जो आपने कमेंट किया है खातून पे और उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, आप खातून बेहतर सोच समझ सकती हैं कि ख़वातीन कैसे सोचती हैं। मैं ऐसा कमेंट करूंगा तो मुझे तो मिसोजिनिस्टिक इसमें होने का वैसे ताना भी दिया जाएगा, इसलिए मैं तो नहीं ये बात कर नहीं, दिस इज़ रहा। नॉट मैं जिमाइमा गोल्ड मिसोजिनिस्टिक। स्मिथ को हाँ, दिस इज़ नॉट मिसोजिनिस्टिक, ये तो अच्छी बात है। चले गुलामी होना, बेगम की वो क्या हकीकी बेगम के आज़ादी गुलाम दिलवा, खान साहब सर हकीकी आज़ादी दिलवा रहे हैं, अमेरिका आप से खुश हो रही हैं कि वो गुलाम है। बेगम के ये क्या गुलाम सर। अच्छा बेगम का गुलाम होना जायज़ है? सर वो ठीक है सर्वाइवल ऐसे ही होता है। सर, देखिए सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें असूलों पे, ये कह रही हैं आप। चले आपका, आप जाहिर है आप कह सकती हैं भाई, आपको तो सात खून माफ़ है बुशरा बीबी की तरह। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये अच्छे जो है ना, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एडवोकेट करी। जिमाइमा गोल्ड स्मिथ की बात मैं कोट कर सकता हूँ। तूने वो क्या जादू, कैसा जादू किया, जो उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें एक जादूगरनी बनाई हुई थी और वो बुशरा की शायद तस्वीर भी थी दैट उसमें। तो जिमाइमा और उनका आपस का कोई मसला है ये? आई डोंट चलें, नो, ये मे बी यू लिमिटेड है कैन बहुत यू नॉलेज कैन इस यू कैन हवाले से। यू कैन डिफाइन इट बेटर। तो मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ। तो हो सकता है ये आपने जो बात की है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मौजूदगी में कोई भी पार्टी को कैप्चर कर सकता है। या लोग जो है ना, जो लोग हैं, जिन सादा लोग, मासूम लोग, जिनको बेवकूफ़ बनाया है इस मीडिया के झूठ बोलने वाले एंकरों ने, इमरान रियाज खान टाइप लोग जो हैं, पैसे के पुजारी, पैसा मैंने नोट वहा मेरा मूड बने, पैसा दें इनसे जो मर्जी, जिधर दिल करता है बुलवा लें, पैसा दें आप इनको, लिख के दे देता हूँ। आप देख लें इनके कुछ सालों पहले को उठा के देख लें चीज़ें, और आज की उठा के देख लें, बिल्कुल अपोजिट होंगी। आप समझिए ना कि इन ये कोई आइडियोलॉजिकल लोग हैं।
ये लोटे, इनसे बड़े लोटा कोई नहीं है, इस सियासतदानों को गलत ताना देते हैं। अब आपने कल अलीमीन गंडापुर की जो जुबान सुनी है उसके बारे में क्या बोला है, मुझे अफसोस हुआ है। वैसे मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि अलीमीन गंडापुर साहब को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और खासतौर पे लीडर्स को तो किसी को भी नहीं बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए। करनी और चाहिए। वो इमरान रियाज खान के साथ ज्यादती की है उन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे इस पे अफसोस है। आप आर्गुमेंट करना है, आप दलील से करें, आप आपके पास सुलझे हुए तरीके से आर्गुमेंट करना चाहिए। लेकिन ये मैं इमरान रियाज को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो उसने दाढ़ी तो रख ली है, लेकिन अल्लाह का खौफ भी उसे जहन में, दिल में होना चाहिए। इतना झूठ बहतान तुम लगाते हो दूसरों पे इमरान रियाज, तो अल्लाह की लाठी भी तो एक है ना, मकाफात अमल भी तो है। तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों के सामने तुम्हारी क्या इज्जत है ये तो समझ आ गई होगी। तो झूठ बोलना, लोगों पे बहतान लगाना बंद कर दो, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। तुम पैसे कमा लोगे झूठ बोल के। बाहर बैठे कुछ पाकिस्तानी, कुछ तो ये बेकारी है ना, कुछ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो सादा हैं, बाहर बैठे हुए मासूम हैं, यंग भी हैं, वो उनको नहीं पता पाकिस्तान में सच क्या झूठ क्या है। ये शख्स दाढ़ी लगा के सुन्नत रसूल रखना उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सर वो मेरे आप ख्याल में बियर्ड मजहब रख का लेना नाम, आसान काम है, लेकिन झूठ छोड़ देना थोड़ा मुश्किल है। और तो झूठ पे जब पैसे मिलते हो, तब इतना सही। लालची इंसान को नहीं होना चाहिए, इतना पेट में भूख नहीं होनी चाहिए कि आप झूठ बोल के कमाने पे आ जाएं। सरप्राइज तैयार है उसके लिए। वैसे ठीक है, उस पे भी करेंगे बात। आखिर में मुझे जाते जाते बता दें ये। इमरान रियाज के लिए कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो शुरू में भी हमने बताया था ना, तो कल परसों आने वाले दिनों में करेंगे इस पे बात। ये अभी टाइम ना ही बताएं तो अच्छा नहीं। अच्छा। सरप्राइज रहना चाहिए। कल परसों या फिर कभी। हाँ ठीक, इन हाउस चेंज की कोई बात हो सकती है गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल हो के? सकती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, गुड। क्यों? क्यों? इसलिए कि आप देखें कि मरीम नवाज को चाइना ने 7 दिन के दौरे की दावत दी है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ओके। और बहुत स्टेट लेवल पे उनको विजिट होगा। और मरीम नवाज ने कल बड़ी सख्त तकरीर की है। क्यों? उन्हें पता है कि कुछ चल रहा है। आज भी सख्त किया, मैंने सुनी नहीं, थोड़ी सी सुनी थी, लेकिन मैंने सारी नहीं कुछ चीज़ें उसमें थी इसी तरीके की। तो उन्हें पता है कि खान साहब अब डायरेक्ट मुज़ाकरात खुद कर रहे हैं, दोस्ती, मुफाहमत, डील जो भी है, मुल्क के लिए अच्छा हो, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, तो उसके साथ ही क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि कल चाइनीज़ एम्बेसडर ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। बैलेंस। यस। ठीक। और बिलावल भुट्टो अचानक इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी मीटिंग शुरू हो गई हैं बहुत सारे लोगों से। नुमाइंदा खास भी मिले हैं बिलावल भुट्टो साहब से। किसके नुमाइंदा खास? किसके? नहीं, ये तो मुझे नहीं, आप पता क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के। तो नहीं, वो उनकी पार्टी के। अगर आपका इशारा फैसल वापडा की तरफ है तो वो तो उनकी पार्टी, उन्हीं के वोटर से तो वो बने हैं। तो चले, दूसरी बात जो है आपने की, मैंने नहीं की। सही है। ठीक है, अब आप जाने और आपका जो भी हो। अच्छा, तो ये जो है ना, बिलावल भुट्टो पिक्चर में आ गए हैं, चाइनीज़ एम्बेसडर मिले हैं, तो मरीम नवाज़ को अगर वो लेके जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ दिनों में हम पता चल जाए कि बिलावल भुट्टो से मिलने की वजह उनको भी दावत आई है वहाँ जाने की, या कुछ अंदर पाकिस्तान में खिचड़ी पक रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है ना, लाठी अगर आप लाठी या मुज़ाकरात, तो बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह मैसेज इमरान खान को दे दिया है कि लाठी की बात अगर आप करेंगे तो फिर लाठी चलेगी, हम लाठी वालों के साथ हैं। मुज़ाकरात करनी है तो फिर हम आपके साथ हैं, मुज़ाकरात करें, मामला तय करें। तो कुछ ऐसा हो सकता है, फौरी तौर पे नहीं। खान साहब पे केसेस ख़त्म नहीं होंगे डील होने के बावजूद भी, केसेस चलेंगे, क्योंकि खान साहब पे ट्रस्ट नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट, ये बात तय है। खान साहब को ये ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अब वो खान साहब पे नहीं कर रहे, खान साहब उन पे नहीं कर रहे, तो लेकिन बातचीत जारी है। लेट्स सी, मेरी ये दुआ है कि इसको हम मजाक ना बनाएं, इसको तंज ना बनाएं, इसको ताना ना बनाएं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता इस मुल्क के नौजवान इस तरह की फजूल
किस्म की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान करते रहें, एक तरफ से पुलिस और रेंजर्स के जवान भी जान कुर्बान करें, उधर से सिविलियन भी जान कुर्बान, ये मुनासिब नहीं है। ये इस मुल्क को पीछे ले जा रहा है। हमें मईशत पे तवज्जो देनी है, मईशत को बेहतर करना है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम कितना पीछे रह गए, हमारा रीजन पीछे रह गए, हम रीजन में पीछे रह गए हैं। ये सबको इस पर सोचना चाहिए। और ये जो दिहाड़ीदार हैं, ये यूट्यूबर्स, ये जो झूठ बोल बोल के नोट कमा के अपने बच्चों को हराम की कमाई खिला रहे हैं, इनको चाहिए कि इस मुल्क के उन बच्चों को सोचें जो अपनी जानें कुर्बान करके उस मकसद के लिए जो कभी पूरा नहीं होना। कोई इनकलाब नहीं आना इस मुल्क में, कोई जिहाद नहीं है। ये सब झूठे और मक्कार हैं वो सियासतदान जो कौम के बच्चों को सड़कों पे लाते हैं। अपने बच्चे उनके खा खा के डार्क चॉकलेट और चीज़ मोटे हो रहे हैं, और गरीब का बच्चा बगैर जुराबों के ठंड में आप यहाँ लाके भूखा छोड़ देते हैं मरने के लिए और मारने के लिए। ये ना करें, खास तौर पे वरना अल्लाह की लाठी भी है एक, अल्लाह की लाठी बेवाज होती है जो इन यूट्यूबर्स को तो नजर आ रही है, लेकिन इनके दिलों पे कुफल लग गए हैं। ये भी अल्लाह ने कहा, अल्लाह का फरमान है कि बाज़ लोगों के दिलों पे कुफल लगा देगा, उनको सच नहीं नजर आएगा। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से बेहतरी निकले इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के तमाम निज़ाम के लिए और मईशत के लिए। निज़ाम को बेहतर करें, इकट्ठा नया भी बनाना है तो इकट्ठा करके बनाएं। ये नहीं हो सकता कि पीटे यहाँ पे एंटर होगी फाते की तरह और फिर वो सारा तलपट कर देगी और नया। ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ना हो सकता है। और खान साहब की जो ख्वाहिश थी कि बांग्लादेश तर्ज पे लेके आऊँ, 1500 लाशें वहाँ गिरी। अब आपको समझिए लाशों का यहाँ पे इतना कारोबार क्यों होता रहा पिछले हफ्ते। बांग्लादेश का नंबर 1500 है ना, तो आप ही ने फरमाया था कल कि हुकूमत बदलने के लिए, आपके अल्फाज थे ना, हुकूमत बदलने के लिए जितनी लाशों की जरूरत है उतनी नहीं मिली पीटीआई को। सर मैं तो कह रही थी हो सकता है ऐसा हो। कैसा? मतलब मैंने तो एक, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप में अकल आती जा रही है जब से मैंने आपको धमकियाँ लगाई हैं और धमकियाँ लगाऊंगा। देखें आपके एक धमकी लगाई मैंने करियर के तबाह होने की। सर डोंट थ्रेटन मी। आई विल। और आप देखें उस धमकी के बाद आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। आज भी आपने सवाल भी अच्छे पूछे, ये भी कल आपने तजिया भी दिया। देखें बात यही है कि हुकूमत गिराने के लिए आप मुझे थ्रेटन करके अपने जैसी बातें निकलवा रहे हैं मुझसे। अब अच्छा 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 अच्छा, देखें वो ऑटो पे चली गई आप। देखिए ये इन्फ्लुएंस है ना। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ कि ये बात बहुत संगदिल लोग कर सकते हैं कि हुकूमत बदलने के लिए जितनी लाशें चाहिए थी उतनी लाशें नहीं मिली। ये सियासी लीडरों को शर्म करनी चाहिए। ये बातें ऐसी सोच के या ऐसी प्लान करके सियासी लीडर को सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से, मुफाहमती और मुज़ाकराती तरीके से पावर में आना चाहिए। वोट के ज़रिए पावर में आना चाहिए। वोट आपका डिनाई हुआ 2018 में भी तो हुआ था, 2013 में भी तो हुआ था। तब तो कोई और सियासी जमात ऐसे नहीं आई जैसे आपने किया है इस मुल्क के साथ। तो उस रास्ते पे चले जो सियासत का रास्ता है। लाशों के ज़रिए इक़्तिदार में आने की कोशिश ना करें कि जैसे बांग्लादेश में 1500 लाशें, तो यहाँ भी वो जो बाहर काले दिल वाले बैठे हुए हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है। वो खुद पता नहीं दादे पड़दादे बन चुके हैं, अपनी नस्लें वहाँ पे सेट करवा दी, अमेरिका में गए थे यहाँ से नौकरी करने, और यहाँ आके हमें यहाँ कहते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजो और मरवा लो। और फिर जब अल्लाह माफ़ करे, जब वो नंबर पूरा नहीं होता लाशों का जितनी चाहिए हुकूमत बदलने के लिए, देखिए कितनी संग दिल बात है कि हमें इतनी लाशें चाहिए हुकूमत बदलने के लिए, वो नहीं मिली, हुकूमत नहीं बदली, तो हम नंबर बढ़ा दें और प्रोपेगेंडा कर दें, झूठ बोलें पूरी दुनिया में। झूठों पे अल्लाह की लानत हो। बस ये कहूँगा। अगर डेमोक्रेसी की जंग हो असल में तो तब भी बात है, लेकिन जिस तरह आज आपने हमें बताया है कि फिर से टेबल पे आ गए हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन्हीं के साथ हो रहे हैं जिनके खिलाफ आप इस्लामाबाद में एहतजाज करने आए थे। तो ये मुनाफिकत नहीं है? फिर कमाल की बात है। फिर याद है ऐसा आपको, होना नहीं चाहिए। याद है आपको कमर जावेद बाजवा को जलसों में कहा जाता था मीर जाफर मीर सादक, और रात को आरिफ अलवी वो जो सदर पाकिस्तान था उसके ऑफिस में, एक मिनट ठहर देना, उसके ऑफिस में एक्सटेंशन के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके ऑफिस में बैठ के खुफिया मीटिंग्स होती थी और कहा जाता था मुझे इक़्तिदार में ला के आओ। जिस दिन खान का जो ट्विटर अकाउंट है जो बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है CIA के एजेंट के जरिए, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, एम्प्लॉय रहा है वो, अच्छा ठीक है, सही है, तो उसके जरिए जिस दिन वहां पे सख्त बयान आए, समझ लें
के मुज़ाकरात में अपना भाव गड़बड़ हो बढ़ाया रही जा रहा है, अपनी कीमत बढ़ाई जा रही है। आगे समझ, इतनी ये गंदी Stop it, सियासत stop. है, इतनी संगदिल ये सियासत है।